ध्यान से सुनो साथियों। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा अनिवार्य रूप से दस्तक देता है जब वो अकेलेपन की ठंडी आग में झुलसता है, खुद ही अपना किला बन जाता है। न कोई साथ निभाता, न रिश्तेदार, न साथी, न ही भीड़ का शोर। सब एकाएक धुंध में विलीन हो जाते हैं और ठीक उसी पल आंखें खुलती हैं। समझ आती है कि इस बेरहम दुनिया में अपने कंधों पर बोझ उठाना कितना अनिवार्य है। अनगिनत आत्माएं इस कड़वे सत्य को तब ग्रहण करती हैं जब रेत का घड़ा टूट चुका होता, जब आसमान ने पीठ फेर ली होती, जब वे चेहरे जो हम दिल की गहराई में बसा चुके थे वही चुपके से किनारे कर चुके होते, जब हम उम्मीदों की लौ थामे इधर उधर भटकते हैं मगर हर कोना बंद दरवाजों से सजा नजर आता है। उस घड़ी में सीने में बस एक ही चीख उभरती है, आखिर ये सब मेरे ही भाग्य में ही क्यों बुन रहा है। मगर हकीकत तो ये है कि ये तूफान हर दिल को छूता है। फर्क सिर्फ इतना, कुछ टुकड़ों में बिखर जाते हैं और कुछ उस काले बादल के बीच चिराग जला लेते हैं, अपनी छिपी चमक को जगाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं ठहरता जब तक तुम खुद अपना पहाड़ न बन जाओ, जब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत न हो जाएं। ये धरती कभी तुम्हें गोद में नहीं लेगी। यहां हर शक्ल अपना फायदा ताड़ती घूमती है। वही चेहरे जो आज तुम्हें आसमान पर चढ़ा देते हैं कल उसी मोड़ पर धक्का मार सकते हैं। यही वजह है कि पुरानी कहावत गूंजती है, अपने दम पर सांस लेना सीखो वरना ये दुनिया तुम्हें सांसत में डाल देगी। साथियों, इस जगत में ताकतवरों को सिर झुकाते हैं और दुर्बल को धूल छाटने को छोड़ देते हैं। अगर तुम हर मोड़ पर औरों के कंधे टिकाओगे तो ये दुनिया तुम्हें जिंदा लाश बना देगी। लेकिन अगर आज से ही तुम अपने कदमों पर थिरकना सीख लो तो वही दुनिया एक दिन तुम्हें मशाल थमा देगी। कल्पना करो, एक नन्हा बच्चा जब पहली दफा कदम बढ़ाता है तो धड़ाम से गिरता है, आंसू बहाता है, मगर फिर भी थरथराते पैरों से खड़ा हो जाता है। बार बार धूल चूमता है, फिर भी हार मानता नहीं। एक दिन बिना किसी सहारे उड़ान भरने लगता है। जिंदगी भी वैसी ही है। शुरुआत में हम सब लड़खड़ाते हैं, ठोकरें खाते हैं, खौफ में सिकुड़ते हैं, मगर जो बार बार उठ खड़े होते हैं वही अंततः हवा को चीरते दौड़ते हैं। यही वो मोर्चा है जहां दिमाग और दिल की सच्ची जंग छिड़ जाती है। मन तो हमेशा भय के साए में फुसफुसाता है, अगर मैं ठोकर खा गया तो, अगर हार गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। यही खौफ हमें चूर चूर कर देता है। लेकिन इसी मन को ललकारना पड़ता है। गिरना कोई कमजोरी नहीं, गिरकर फिर से उभरना ही वो लौह इरादा है। स्वामी विवेकानंद ने एक गहन वचन कहा था, अपना उद्धार खुद करो, औरों के भरोसे मत रहो। जब तक हम खुद को थामना न सीख लें तब तक कोई जादूगर आकर हमारी किस्मत नहीं रंगेगा। आधुनिक मनोशास्त्र भी यही गुनगुनाता है कि स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस मानसिक सेहत का वो अटल खंभा है जो कभी न डगमगाए। जब तुम अपनी खुशियों, गमों, फैसलों और बोझ को खुद संभालने लगते हो तभी सच्ची निश्चिंतता का स्वाद चखते हो। वे जो हर सांस के लिए औरों की हामी, मदद या कंधा ताकते रहते हैं वे अंदर से हमेशा लाचार बने रहते हैं। उनका आत्मगौरव दूसरों की उंगलियों पर लटका होता है। तारीफ की एक झलक पर खिल उठते हैं, ताने की एक चुभन पर मुरझा जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के स्वामी होते हैं, जिनका दिल स्थिर लहरों सा शांत होता है, उन्हें दुनिया के कंटकों, चुभनों या मीठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने पथ पर अडिग चलते रहते हैं। कहानी पुरानी सी है मगर दिल को छू लेने वाली। एक युवक, नाम था विक्रम, अपने छोटे से कस्बे से व्यस्त महानगर की ओर सपनों का पीछा करते हुए कूच कर गया। शुरुआत में तो हर कदम कांटों भरा था। कभी पेट की भूख ने रातें काटी, कभी सड़कों के किनारे ठंडी हवाओं में सिहरन भरी नींदें आईं, मगर उसने हलकान न किया, न थमने दिया। साथी भाइयों ने कंधे फेर लिए, रक्त के बंधनों ने व्यंग्य बरसाए, फिर भी वो अटल रहा। दिन रात पसीना बहाता, आंखों में वो जिद्द जो आग सी सुलगाती। कुछ बरसों बाद वही नव्यान एक विशाल उद्योग साम्राज्य का स्वामी बन गया। अब वही चेहरे जो कभी उसकी पीठ पीछे हंसी उछालते थे अब तालियां पीट रहे थे। हकीकत यही है, दुनिया तब तक तुम्हें धुंधला सा देखती रहती है जब तक तुम विजयी ना हो जाओ। इसलिए जीत की दहलीज पर कदम रखने के लिए अपने दम पर थमना सीखो। हर बार सहायता की आशा में हाथ फैलाना छोड़ दो। जब विपत्ति दस्तक दे तो दिल से पुकारो,
ठीक है, ये मेरी आग है, अगर पार उतर गया तो कोई शक्ति मुझे मसल नहीं सकेगी। जब तुम अपने युद्ध क्षेत्रों से भय को विदा कर दोगे, तब ये दुनिया भी तुम्हें डराना भूल जाएगी। आज के इस सफर में हम यही गढ़ेंगे, कैसे अपने कंधों पर दुनिया थामना सीखें, कैसे स्वावलंबी बने, मानसिक, आर्थिक और हृदय की गहराइयों से, कैसे अंदर की वो ज्वाला प्रज्वलित करें जो किसी तूफान को भी झुकाए। आगे हम खोलेंगे उन रहस्यों को, उन कानूनों को जो हर जीव के लिए अनमोल हैं, अगर वो इस जग में अटल खड़ा होना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया वही सिर झुकाती है जो धूल चाटकर भी मुस्कान बिखेर खड़े हो जाते हैं। क्या कभी तुम्हें ख्याल आया, अगर तुम खुद पर आंखें बंद कर लो तो ये दुनिया क्यों खोलेगी? हर भोर जब सूरज आकाश चूमता है तो वो किसी की अनुमति नहीं मांगता। हर धारा जब उफनती है तो वो औरों से रस्म निभाती नहीं। हर कली जब मुस्कुराती है तो वो प्रशंसा की बांट न जोहती। फिर हम मनुष्य ही क्यों इस जाल में फंसते हैं, औरों की मुहर, ताली और मान्यता के पीछे भागते रहते हैं? यही वो जड़ है जो हमारे दिल को व्याकुल रखती है, दिमाग को उलझाती है, और हम अंदर से कभी निस्तब्ध न रह पाते। जिंदगी का प्रथम पाठ यही होना चाहिए, खुद पर विश्वास जगाओ, क्योंकि जिस पल तुमने खुद को आलिंगन कर लिया, उसी पल तुमने वो कुंजी पाली जो हर बंधन तोड़ सकती है। जब मनुष्य बार बार औरों से ललकारता है, मैं सही राह पर हूं ना, लोग मुझे चाहते हैं ना, प्रशंसा की बौछार होगी ना, तब वो अपने ही हृदय को कैद खाने में बंद कर रहा होता है। ये बार बार स्वीकृति की भिक्षा मांगना एक जाल है जो धीरे धीरे इतना सख्त हो जाता है कि हम अपनी पहचान, विचार और आनंद तक औरों की धारणा पर लटका देते हैं। लेकिन यहीं वो विभाजन रेखा खींचती है उनमें जो छोटी छड़ते हैं और जो हमेशा घाटी में भटकते रहते हैं। विजेता वो होते हैं जो कुछ महान रचते हैं। वे कभी अनुमति की प्रतीक्षा में थमते नहीं। वे जानते हैं उनका सफर कंकड़ पत्थरों से भरा होगा, आलोचना की बौछारें होंगी, उपहास की हंसी गूंजेगी, समझदार साथी गिनती के मिलेंगे। फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उनके इरादों पर अटूट भरोसा है, हृदय की पुकार पर अटल निष्ठा, और यही आत्मविश्वास उनकी अमिट शक्ति बन जाता है। जिन्हें हर क्षण औरों की धारणा की भूख सताती है, उनका हृदय हमेशा उथल पुथल में डूबा रहता है, कभी प्रसन्नता की झलक, कभी क्रोध की लपट। औरों की धारणा पर अपना जीवन टिकाना खुद के पैरों में जंजीरें लपेटने जैसा है। इसलिए हृदय को निस्तब्ध करने का सरल मार्ग है खुद से सच्ची संवाद। हर सुबह खुद से ललकारो, मैं क्या लालसा रखता हूं, मैं ये क्यों कर रहा, क्या मैं अपने स्वप्नों के प्रति सच्चा हूं? और जब ये प्रश्नों के उत्तर हृदय की गहराई से उभरें तो बाहर का शोर धुंधला पड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने फरमाया था, कोई तुम्हें मुक्ति न दे सकेगा, कोई तुम्हारा पथ प्रदर्शक न बनेगा, तुम ही अपना प्रकाश बनो। यही तो स्वावलंबन है, यही वो ऊर्जा जो हृदय को अटल बनाती, व्याकुलता को मिटाती और दिमाग को गहन शांति का आशीर्वाद देती। हमेशा संजो रखो, औरों की धारणाएं क्षण भंगुर हैं। आज तारीफ की वर्षा, कल उसी मुंह से कटाक्ष। अगर तुम्हारा हृदय उनकी धारणा पर टिका है तो सुख कभी स्थायी न होगा, लेकिन अगर वो अपनी सत्यता पर अडिग है तो धरती कांपे, तुम्हारा कदम न डगमगाए। मनुष्य की चिंतन की भिन्नता यहीं से जन्म लेती है। दुर्बल विचार वाले चिल्लाते हैं, लोग क्या कहेंगे? अटल विचार वाले पूछते हैं, मैं क्या सत्य मानता हूं? दुर्बल हर कदम पर सलाह के भिखारी बने रहते, अटल सीखते हैं, चिंतन करते हैं, मगर अंतिम निर्णय खुद के हाथ में लेते। दुर्बल भयभीत होते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अटल जानते हैं, उनकी सोच, उनका बोझ मेरा नहीं। तो अगर तुम सच्चे मन से अपने हृदय को शांति बख्शना चाहते हो, दिमाग को अटल बनाना चाहते हो, तो एक नियम अंगीकार करो, अपने निर्णयों का भार खुद ढो। जब तुम जिम्मेदारी खुद थाम लेते हो तो हाना की मोहताज नहीं रहते। तब दिमाग निस्तब्ध हो जाता, क्योंकि वो औरों की धारणाओं में न भटके। हृदय शांत, क्योंकि चिंता की जंजीर टूट चुकी। आत्मा आनंदित, क्योंकि वो जानती है मैं ईमानदारी से अपने पथ पर हूं। इस जगत में हर मन की धारणा अलग, किसी को तुम्हारा कर्म भाएगा, किसी को विष, किसी को वेशभूषा मोह लेगी, किसी को खटकेगी, किसी को स्वप्न विशाल लगेंगे, किसी को पागलपन। अगर हर एक को प्रसन्न करने बैठोगे
तो खुद कभी मुस्कुरा ना पाओगे। इसलिए अनिवार्य है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनना। सत्य यही है, सबसे गहन शांति उसी को नसीब होती है जो खुद से निष्कपट होता है, क्योंकि खुद से ईमानदारी में औरों को प्रसन्न करने का स्वांग न करना पड़ता। दुनिया की उमंग में एक ऐसा मुंह बिरादरी हमेशा निहारता रहता है, वो है अपना प्रतिबिंब। अगर वो आईने में रोज मुस्कान बिखेर रहा हो तो समझ लो पथ सिद्ध है। बाकी चेहरे आते जाते रहते, उनकी धारणाएं बदलती, मगर खुद से मिली तृप्ति ही परम आनंद है। संजो लो, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास की जड़ें जमा ली, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे लाइन लगाएगी, क्योंकि लोग उसी ओर खींचे चले आते हैं जो स्वावलंबी होते, जो अपने कर्म के लिए अडिग खड़े रहते, जो औरों की नहीं अपनी मुहर से जीते। तो आज से संकल्प लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने निर्णयों का स्वामी खुद बनूंगा, औरों की धारणा सुनूंगा मगर पथ खुद गढ़ूंगा, और तभी सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची विजय मिलेगी। क्योंकि जो खुद पर अटल होता है उसी पर जग अटल होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ठहरा देती है जहां लगे कि अब बस सब समाप्त, चारों ओर काला पर्दा, राहें अवरुद्ध, आशाएं चूर चूर और सीने में वो जलन जो अंदर से चबा रही हो। मगर क्या ये वाकई अंत है या फिर वो प्रारंभ जहां से अटल शक्ति का अवतरण होता है? जिंदगी के सर्वोच्च पाठ हमेशा पीड़ा की आंच से पकते हैं। जब सब सुगम हो तो कोई भी हंस सकता, प्रसन्न रह सकता, आगे सरक सकता, मगर सच्ची वीरता तब प्रज्वलित होती जब विपत्तियां घेर लें, निराशा हर सांस में सांस ले, हर द्वार बंद हो और फिर भी मनुष्य खुद को निगलने न दे। संकट ही सच्ची कसौटी होते हैं और इसमें वही उत्तीर्ण होता जो थमना सीख ले। दुनिया की हर महाकाव्य कथा में एक युद्ध की ज्वाला सुलगती है। अगर तुम किसी विजेता से उसकी गाथा सुनो तो हर कथा के मध्य एक ऐसा अध्याय अवश्य होगा जहां वो विखंडन के द्वार पर खड़ा था मगर हार न मानी, खुद को संभाला, और यही क्षण उसकी अमिट ऊर्जा बना। जब आंधी उमड़ आती तो दुर्बल वृक्ष जड़ से उखड़ जाते, मगर अटल वृक्ष अपनी जड़ों को गहराई में समेट लेते। वे न टूटते बल्कि और सशक्त हो उठते। मनुष्य का भी यही स्वभाव, जब विपत्तियां दहाड़ें तो अंदर की वो लौ बाहर झांकने को बेचैन होती। विचारों की भिन्नता भी यहीं से उपजती। दुर्बल विचार वाले संकटों से सिकुड़ जाते, शिकायतों का पुलिंदा बांधते, आंसुओं में डूबते, दोषारोपण करते, मगर अटल विचार वाले जानते कि संकट ही उन्हें निखारते हैं। वे खुद से प्रश्न करते, इस पीड़ा से मैं क्या ग्रहण कर सकता, ये मोड़ मुझे क्या सिखा रहा, और यहीं से उनके हृदय में नया योद्धा जन्म लेता। हृदय और दिमाग को निस्तब्ध रखने का सर्वोत्तम रहस्य भी यही छिपा। जब हम कठिनाइयों को जिंदगी का अटूट अंग मान लेते तो हर संकट को एक पृष्ठ समझने लगते। हम रोते नहीं बल्कि उसे पलटते, ग्रहण करते, सीखते। अगर दिमाग हर झोंके पर लड़खड़ाए तो हर तुच्छ बात में उलझ जाओगे, मगर अगर उसे सिखा दो कि यह काला बादल भी सरक जाएगा तो वो शांत ठहरता। यही वो कला है जो स्वामी विवेकानंद ने सिखाई, समता की दशा। उन्होंने कहा, जो दुख को निहार कर भी अटल रह सके वही परम सुख का भागी होता। अर्थ यही, जब हम संकटों में भी चिंतन को अटल रख पाएं तभी सच्ची शांति का स्पर्श होता। लोग अक्सर चिल्लाते हैं, संकट क्यों? मगर सच्चा प्रश्न ये होना चाहिए, मैं इनसे कैसे ऊंचा उभर सकता? दिमाग और हृदय की शांति तब उतरती जब हर संकट को विकास का बीज मान लो, हर पराजय में छिपे पाठ को उकेरो। जान लो कि ये दर्द आज भले चीर रहा हो, कल मुझे अजेय बना देगा। अटल विचार वाले परिस्थिति पर नहीं, अपने आचरण पर कालिदास करते। अगर वर्षा उमड़ रही तो विलाप से क्या, या छत्र थाम लो या भीगने को तैयार हो जाओ। अगर अंधकार घना तो करुणा से क्या, या दीप प्रज्वलित करो या काले को साथी बना लो। यही वो दृष्टि है जो संकटों में थमने की शक्ति बांटती। जब तुम खुद से पुकारने लगो, मैं गिर सकता हूं मगर चूर न होऊंगा, थक सकता हूं मगर थमूंगा नहीं, हार सकता हूं मगर सीखते आगे बढ़ूंगा, तब जग की कोई ताकत तुम्हें न रोके। अटल विचारों को गढ़ने के लिए अनिवार्य है सिखाना, पीड़ा से मत भागो, उसे सीने से लगाओ। संकटों को शत्रु मत मानो, उन्हें गुरु समझो। पराजय को अपमान मत दो, उसे अनुभव का आभूषण मानो। हर भोर जब आईने में निहारो, खुद से कहो, आज जितने भी कांटे आए मैं उनसे ग्रहण करूंगा, थमूंगा
हारूंगा नहीं। जिंदगी की परम विजय तब मिलती जब तुम पराजय के बाद भी हंस सको, गिरकर भी उड़ान भर सको, दर्द के बाद भी सरक सको। दुनिया हमेशा गिरते को निहारती, मगर सम्मान उसी को समर्पित करती जो धूल से उठ खड़ा हो, पीड़ा सहकर मुस्कुराए, आंसुओं के पीछे भी आशा थामे। संकटों में थमना कोई चमत्कार नहीं, ये एक स्वभाव है, एक दृष्टि, एक संकल्प। और जब ये स्वभाव रच बस जाए तो कोई संकट विशाल न लगे। संजो लो, लोहे को भी अग्नि की गोद में ही आकार मिलता, सोने को भट्टी की आंच में ही चमक, हीरे को घर्षण में ही निखार, और मनुष्य को संकटों की कुंभ में ही अटलता। तो आज से नई यात्रा आरंभ करो, संकटों से मत कांपो, उनका मुकाबला करो, आंधियों से मत सरको, उनके हृदय में थमना सीखो। क्योंकि वही आंधियां तुम्हें निखारेंगी, वही युद्ध तुम्हें शिखर पर ले जाएंगे, वही दर्द तुम्हें वो योद्धा गढ़ेंगे जो तुम सदा बनना चाहते थे। संकट तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं, और जिस पल ये सत्य तुम्हारे रक्त में घुल जाए, उस पल से हृदय निस्तब्ध, दिमाग अटल, आत्मा अजेय। यही परम शक्ति, यही परम विजय, यही परम जीवन। क्या तुमने कभी नोटिस किया, इस जग में सर्वाधिक वेदना तब उतरती जब हम किसी वस्तु के लिए औरों पर लिपट जाते, चाहे धन की हो, भावनाओं की या हृदय की स्थिरता की। जब हमारा आनंद, प्रसन्नता, शांति किसी और के कब्जे में हो, तब हम सच्ची स्वतंत्रता खो बैठते। जिंदगी का सच्चा लीला वहीं से प्रारंभ होती जब मनुष्य आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वावलंबी बनना सीखे। क्योंकि जब तक तुम औरों के सहारे लिपटे हो, तब तक सच्चा आश्रय न पाओगे। आर्थिक स्वावलंबन का अर्थ केवल धनार्जन नहीं, इसका तात्पर्य जीवन की लगाम खुद थामना। जब हर तुच्छ महान खर्च के लिए हाथ फैलाने पड़े, हर आवश्यकता के लिए भिक्षा मांगनी पड़े, तो धीरे धीरे अंदर कमजोरी का विष घुलने लगता, आत्मगौरव चूर, आत्मविश्वास लड़खड़ाता, हर निर्णय से पूर्व भय का साया। मगर जब तुम खुद धन कमाने लगो, अपने पैरों पर थम जाओ, तो न सिर्फ खाता भरता बल्कि हृदय भी ऊंचा होता। आर्थिक मुक्ति निर्णय लेने का स्वातंत्र्य देती। फिर तुम बाध्यता में नहीं, इच्छा से बंधन निभाते। कोई एहसान का पहाड़ न लाद सके। जब मन करे, फैसले लो, स्वप्नों का पीछा करो, अपनी शर्तों पर जियो। मगर अगर धन ही सब कुछ हो गया और मानसिक किलेबंदी न बनी, तो अधूरापन सताएगा। क्योंकि मानसिक स्वावलंबन वही है जो हर मोड़ पर दिमाग को अटल रखे, आलोचना की बौछार में, विपत्ति के जाल में, कठिन पथों पर भी। जग में धन कुबेर भी मानसिक दास होते, क्योंकि उनका दिमाग औरों की धारणा के पीछे भागता, मूड लाइक्स, तारीफों, सोचों पर टिका। मगर जिस दिन तुम दिमाग को इस माया से मुक्त कर दो, उस दिन शांति उतरेगी। मानसिक स्वावलंबन तब जन्म लेती जब तुम जान लो, तुम्हारा आनंद अंदर ही है। तारीफ हो या ना हो, साथ हो या ना हो, हृदय स्थिर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारी परम विजय तब जब स्वीकृति की भूख मिट जाए। यही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता। अब भावनात्मक स्वावलंबन पर यह सबसे गहन कोना, क्योंकि अधिकांश अपनी प्रसन्नताएं औरों पर लटकाते। तारीफ पर खिलौरे, नाराजगी पर चूर, परित्याग पर बिखर। यह भावनात्मक दासत्व है जो हृदय को व्याकुल रखता। भावनात्मक स्वावलंबन का अर्थ ये नहीं कि कभी जरूरत न पड़े, बल्कि अगर कोई सरक भी जाए, तुम खुद को थाम सको। नाराजगी पर भी आत्मगौरव न गिरे, साथ न साथ संतुलन अटल रहे। हृदय शांत तब जब खुद से प्रेम सीख लो, खुद को अपनाओ, अच्छे बुरे को गले लगाओ, जान लो हर समाधान अंदर है। अब प्रश्न, ये कैसे? आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक स्वावलंबी कैसे बने? प्रथम पथ, खुद से निष्कपट संवाद। रोज पूछो, मैं कहां दुर्बल, किससे भय, किसकी भूख सताती। कमजोरियां पहचानी तभी बदलाव। द्वितीय, सीखना थमो मत। रोज नया ग्रहण करो, कौशल बढ़ाओ, धन के नए द्वार खोलो, दृष्टि विशाल करो। विकल्प होंगे तो निर्भरता मिटेगी। तृतीय, ध्यान। रोज क्षणों में दिमाग को निस्तब्ध करो, अंदर की लहरें समझो। बाहर का कोलाहल धुंधला, अंदर का मौन बढ़े। यही मौन परम ऊर्जा। विचारों का भेद यही। दुर्बल सहारे ताकते, अटल खुद सहारा बनते। दुर्बल भयभीत, अगर चला गया तो अटल चला भी जाए, संभाल लूंगा। स्वावलंबन एक दिन का फल नहीं, रोज के निर्णयों का। हर बार विश्वास करो, भय पर विजय पाओ, दर्द सहकर मुस्कुराओ, एक कदम आगे। संजो,
जब तक सुख का स्विच और के हाथ में शांति ना आए। मगर जब खुद थाम लो, हृदय स्थिर, दिमाग निस्तब्ध, सीने में गहन सुकून, दुनिया सलाम करती उसी को जो खुद के लिए थमता। भावनाओं का स्वामी, हालात बदलने का साहस, आर्थिक मुक्त, मानसिक अटल, भावनात्मक संतुलित। क्योंकि अंत में विजय उसी की जो खुद संभाल ले, दर्द से ऊंचा हो, हर मोड़ पर शांति थामे। कभी कभी हम चिंतन करते कि अपने ही जीवन में ये उलझने क्यों, हृदय क्यों व्याकुल, दिमाग क्यों अशांत। कारण एक, औरों की आशाओं पर जीना। आज हर दूसरा औरों से लिपटा। माँ बाप को पुत्र डॉक्टर बने की आशा, समाज को कन्या शीघ्र विवाह की, रिश्तेदारों को वैभव की, मित्रों को सहमति की, सोशल धारा को दिखावे की। और हम इन बोझों को सिर पर लादे सरकते, धीरे धीरे खुद को खोते, पहचान भूलते, अपनी पुकार, सोच, सिद्धांतों को दफनाते। सच्चा सुकून तब जब सिद्धांतों पर जीना सीखें, जब तय करें औरों की आशाओं से नहीं, अंतरात्मा की पुकार से चलेंगे। देखो, लोग हमेशा चाहेंगे तुम उनकी धारणा से बंधो। अगर विरोध करो, ताने बरसेंगे, आलोचना होगी, गलत सिद्ध करने की चेष्टा। मगर प्रश्न, क्या जीवन भर उनकी आशाओं का गुलाम बन सकते? हर एक को प्रसन्न करना संभव? सत्य ये, जग कभी तृप्त न होगा। आज एक आशा पूरी, कल नहीं। आज एक नियम माना, कल दूसरा। अंत में थकान, मगर संतुष्टि ना। इसलिए तय करो, जीवन तुम्हारा, सिद्धांतों से जीना। विचारों का भेद यही, दुर्बल मंजूरी ताकते, हर निर्णय लोग क्या कहेंगे से। अटल जानते, आत्मा के अनुरूप न जियो, सुख न मिले। शांति तब जब अंदर निष्कपट, सिद्धांतों पर अटल, चाहे जग भाए या ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कितना भी समझाओ, असली गुरु अंतरात्मा। अब कैसे सिद्धांतों पर जीना? प्रथम, खुद से पूछो, मेरे मूल्य क्या, किसमें विश्वास, ईमानदारी सर्वोपरि, मेहनत धर्म, सत्य से समझौता ना, सिद्धांत स्पष्ट, निर्णय सरल, मंजूरी की मोहताज ना। द्वितीय, हर निर्णय पर पूछो, सत्य मानकर कर रहा या आशा पूरी करने? अगर दूसरा, रुको, अपना पथ गढ़ो। तृतीय, शांति का मार्ग, तुलना त्यागो। लोग कहाँ क्या सोचते, कौन आगे पीछे, सब भूलो। रेस खुद से, कल से आज कितना बेहतर। आशाएं कभी समाप्त न होंगी,